अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम सामीन, आपको आओ तजवीद सीखे में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा सबक उसूल मखारिज के लिहाज से है। हमने गुज़िश्ता सबक में उसूल मखारिज को बयान किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी जाके सुने और उसको समझे और सीखें। इंशाअल्लाह आज के सबक में उसूल मखारिज में पहला मखरज जौफ़ दहन को हम सीखेंगे। आपको यहाँ पे सवाल हो सकता है कि उसूल मखरज में आपने पहले जो तरतीब बयान की थी वो हलक को बयान किया था, तो इसमें मैं ये चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि हरफ़ों की जो पैदाइश है, हर्फ जो बनते हैं वो सांस और आवाज़ से बनता है और सांस पेपड़ों से चलता है। इसलिए अक्सर उलमाए तजवीद मखारिज को बयान करने की तरतीब में हरूफ जौफ़िया को पहले बयान करते हैं। अब ये चीज़ समझ लें कि हरूफ जौफ़िया किसे कहते हैं और उसमें कितने मखरज हैं और कितने हरूफ हैं। तो उसूल मखारिज के तरतीब में सबसे पहला जो मखरज है वो जौफ़ दहन है, और जौफ़ दहन जो है मुँह के खला को कहते हैं और इसमें सिर्फ़ एक मखरज है और इससे 3 हरूफ अदा होते हैं जिसे हरूफ मद्दा कहते हैं। अब इसकी मिसालें आप मुलाहिज़ा कीजिए हरूफ मद्दा की। हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। सबसे पहले अलिफ की मिसाल, अलिफ से पहले ज़बर हो जैसे क़ाला, तो इसकी मिसाल ये है। और वाव से पहले पेश हो जैसे क़ूलू, या से पहले ज़ेर हो जैसे क़ीला। ये हरूफ मद्दा की अलग अलग मिसालें हो गई। अब एक ही कलमे में तीनों हरूफ मद्दा की मिसालें मुलाहिज़ा कीजिए जैसे ऊतीना, ऊतीना, नूहीहा, ऊज़ीना। ये थी एक कलमे में तीनों हरफों की मिसालें। तो आज का हमारा सबक था उसूल मखरज में जो सबसे पहला मखरज जौफ़ दहन को हमने सीखा कि उसमें कितने मखरज हैं और इससे कौन से हरूफ अदा होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह अपने अगले सबक में अपने नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।